राजस्थान में सियासी घमासान जारी। सचिन पायलट और 18 विधायकों की अर्जी पर कल सुबह 10:30 बजे फिर हाईकोर्ट में होगी सुनवाई। पायलट याचिका पर कल फिर सुनवाई। राजस्थान में पायलट गहलोत के बीच खींचतान जारी। गहलोत के बयान पर सचिन पायलट ने किया पलटवार, कहा आरोपों से दुखी हूं, हैरान नहीं। दिल्ली की तरह यूपी में भी अब कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को मिली मंजूरी। अब यूपी में भी कोरोना मरीज घर पर रहकर अपना करवा सकते हैं इलाज। सीएम योगी ने दिए निर्देश। नेपाल में हो रही भारी बारिश की वजह से बढ़ रहा नदी का जलस्तर। बिहार के कई जिलों में अलर्ट। बाढ़ में डूबा कई गांव। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज इंडिया और आपके साथ मैं हूं भानु दीक्षित। रुक करेंगे खबरों की ओर। राजस्थान की सियासत किस करवट बदलेगी अभी तक साफ नहीं हो पाया है। सचिन पायलट और अशोक गहलोत ने एक दूसरे के खिलाफ हर मंच पर मोर्चा खोल दिया है, तो वहीं गहलोत के नाकारा निकम्मा बयान पर सचिन पायलट का जवाब आया है। सचिन पायलट ने कहा है कि मेरी छवि खराब करने की कोशिश की जा रही है। आरोपों से दुखी हूं लेकिन हैरान नहीं। आरोप लगाने वाले विधायकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करूंगा। तो वहीं पायलट ने कहा कि मुझे यकीन है कि मेरी छवि पर इस तरह के और भी संगीन आरोप लगाए जाएंगे, लेकिन मैं अपने विश्वास में दृढ़ रहूंगा। पायलट ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत के सभी आरोपों को निराधार बताया। उत्तर प्रदेश में कोरोना मरीजों के होम आइसोलेशन को लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने दिशा निर्देश जारी किया है। राज्य सरकार निर्धारित प्रोटोकॉल की शर्तों के साथ कोरोना मरीजों को होम आइसोलेशन की अनुमति देगी, क्योंकि बड़ी संख्या में कोरोना के लक्षण रहित संक्रमित लोग बीमारी को छिपा रहे हैं, जिससे संक्रमण बढ़ सकता है। तो वहीं सीएम योगी आदित्यनाथ की ओर से जारी निर्देश के मुताबिक रोगी और उसके परिवार को होम आइसोलेशन के प्रोटोकॉल का पालन करना अनिवार्य होगा। राज्य सरकार के पास कोविड हॉस्पिटल में पर्याप्त संख्या में कोविड बेड्स मौजूद हैं। कोविड-19 से बचाव के बारे में व्यापक जागरूकता अभियान चलाया जाएगा। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने राजस्थान की राजनीति के हालात को दुर्भाग्यपूर्ण बताया है। पार्टी के सचिव अमरा राम ने कहा है कि हम जनता के मसलों को लेकर विधानसभा में आए हैं और आज जिस तरह का राजनीतिक माहौल बना है उसके लिए कांग्रेस और बीजेपी दोनों जिम्मेदार हैं। पार्टी के सचिव अमरा राम से की खास बातचीत न्यूज इंडिया संवाददाता रमेश पुरोहित ने। राजनीति राजस्थान की आज के दौर में इस तरह की हो गई है कि सरकार जो है हॉटलों में बंद है। पिछले जब से राज्यसभा का चुनाव हुआ है तब से लगा कर आज तक 1.5-2 महीने से जो राजस्थान की राजनीति जिस तरह से करवट ले रही है, उसकी चाय के प्याले में जो उफान आया है उससे कोई भी राजनीतिक दल अछूता नहीं है। मैं बात कर रहा हूँ मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की, जिनके जो है विधायक चुनकर आए हैं और अभी के जो राजनीतिक हालात है मैं उनकी भी भूमिका काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाती है। हमारे साथ में है अमरा राम जी है, जो कि मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी के विधायक भी रह चुके हैं। आज हम उनसे यह जानने की कोशिश कर रहे हैं कि इस राजनीतिक हालात में जो असमंजस माहौल बना हुआ है उसमें मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से अपना जो है भूमिका अदा करने की सोच रही है। ये स्थिति अभी नहीं आई है। ये राजस्थान में खरीद फरोख्त और मंत्री पदों का लालच ये 1990 में भी हुआ। आपको याद हो तो 54 विधायक जनता दल के थे और 27 जब वीपी सिंह की सरकार से मंडल को लेकर के कमंडल लेकर के आडवाणी जी चले थे, यहाँ जनता दल ने समर्थन वापस लिया था। 27 विधायकों को दिग्विजय सिंह जनता दल बना करके, जिसमें जो अभी राठौड़ साहब उपनेता हैं वो बड़े बड़ी बातें कर रहे हैं, तो उनसे पूछिए 90 में आप कैसे गए थे। आप जाकर के दिग्विजय सिंह जी गृह मंत्री बने थे, ये मंत्री बने थे, मंत्री पद में आप जनता दल को धत बता के गए थे। अब आपकी मुंह से कह रहे हो। 1993 में भैरू सिंह को 96 ही मिले थे, सुजान सिंह, ज्ञान सिंह चौधरी 8 मंत्री बनाए थे। अभी गहलोत साहब पिछले कार्यकाल में भारत बसपा के 6 विधायकों को
मंत्री पद का लालच देकर के पूरी बसपा को मिलाया था, किसी को मंत्री, किसी को संसदीय सचिव। इसलिए कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी दोनों हमेशा करती रही है निश्चित रूप से। इसलिए अभी जो लॉकडाउन की स्थिति है, मैं समझता हूँ राजस्थान की प्रमुख दोनों पार्टियां अपने भ्रष्टाचार के लिए, कुर्सियों के लिए चुनी हुई सरकार को अस्थिर कांग्रेस करने में लगी हुई है। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि उसका राज्य अध्यक्ष, बड़े बड़े नेता जो पदों पर रहे हैं, मंत्री रहे हैं, स्पीकर रहे हैं, वो अपनी पार्टी में स्वाभिमान की बात कर रहे हैं। मैं समझता हूँ अंदर लड़ने की बजाय भारतीय जनता पार्टी से मिलके कर रहे हैं। ये दुर्भाग्यपूर्ण है। जनता की 7 करोड़ जनता की समस्याएं नहीं सुन रहे। आज लॉकडाउन में किसान, मजदूर, व्यापारी, नौजवान, विद्यार्थी त्रस्त है। टीडीएम मार रही हैं, बिजली के बिल मार रहे हैं, मोदी जी का पेट्रोल डीजल मार रहा है, लेकिन कोई भी सुनने के लिए तैयार नहीं। आज जो गहलोत सरकार है अपने बहुत बुरे वक्त से गुजर रही है। पार्टी के अंदर ही इस तरह के हालात है कि उप मुख्यमंत्री और अध्यक्ष पद को जो है इस्तीफा देना पड़ा, छोड़ना पड़ा पद। लेकिन क्या आप मानते हैं कि जब विधानसभा में फ्लोर टेस्ट की स्थिति आएगी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कहाँ पे खड़ी रहेगी, सरकार के पक्ष में या सरकार के विरोध में? इसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है। भारतीय जनता पार्टी ने जो सरकारों को अपदस्थ किया है, गणतंत्र की हत्या की है, चाहे वो कर्नाटक हो, मध्य प्रदेश हो, कहीं फ्लोर टेस्ट नहीं हुआ है। और अभी तो फ्लोर टेस्ट की कोई मांग ही नहीं कर रहा है। कौन कर रहा है आप बताइए? कर रहा कोई? या राज्यपाल ने आदेश दिया है? जब ये स्थिति आएगी तो निश्चित रूप से निर्णय करेंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि फ्लोर टेस्ट होगा। और अगर होगा, राज्यपाल फ्लोर टेस्ट के लिए आदेश देगा, ऐसी स्थिति आएगी तो मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी निर्णय करेगी और लागू करेगी। इस तरह के जो माहौल है उसमें किस तरह से देखते हैं कि आने वाले जो राजस्थान की राजनीति है वो किस दिशा में जाने की और है? क्या राजस्थान जो है यूपी और बिहार की तर्ज पे ही आगे बढ़ रहा है, जहां पर कि असमंजस के हालात होते हैं और उस असमंजस के हालात में कहीं पे भी कुछ भी घटित किया जा सकता है, जैसे बाड़ाबंदी की बात हो या कई और चीजें हों? राजस्थान की हालत आपके बिहार और यूपी से भी बदतर है। मैंने बताया ना, 90 से लेके आज तक ये होता रहा है। लेकिन अभी पहले मंत्रियों के पदों का लालच होता था, संसदीय सचिवों का होता था, और अभी महात्मा गांधी का हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी किसी जनतंत्र में विश्वास नहीं करती। चुनी हुई सरकार या तो उनसे वोट से जीत जाए, वोट से नहीं जीते तो खरीद के जीत जाए। ये जो चला यार, उसमें कांग्रेस सबसे ज्यादा बिकती है। जो गहलोत साहब कह रहे हैं कि घोड़े बिक रहे, सबसे ज्यादा उनके ही घोड़े बिके हैं। चाहे राजस्थान हो, मध्य प्रदेश हो, कर्नाटक हो, गुजरात हो, गोवा हो, कांग्रेस के घोड़े सबसे ज्यादा बिकाऊ हैं। और क्या हम ये माने हैं कि विधायक जो होता है वो इस तरह की स्थिति में आ जाता है कि जहां जनता की सेवा और जन सेवा का उद्देश्य लेकर के वो राजनीति में आता है, आज उस स्थिति पर आ जाता है कि बिकने और बिकाने की जैसी स्थितियां हो गई है? जी, ये बहुत खतरनाक है। और राजस्थान की जो हर 5 साल से जो सत्ता चलाने वाली दोनों पार्टियों की हालत है, मैं समझता हूँ ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। उनके नेता बैठे बैठे देखते हैं और बाहर से आए हुए राज करते हैं। ये है मार्क्सवादी पार्टी के नेता अमराराम, जो ये मानते हैं कि राजस्थान की जो स्थिति है अभी पॉलिटिकल सिनेरियो वो ठीक नहीं है, दुर्भाग्यपूर्ण है। जहां विधायकों की बोली लगने की बात होती है और जहां पर जो है विधायकों की बाड़ेबंदी होती है, सरकार जो है एक जगह पर सेंट्रलाइज हो जाती है, जन समस्याओं की और ध्यान नहीं दिया जाता। कोरोना महामारी के दौरान ऐसे हालात में आज जिस तरह की जो स्थितियां उभर करके सामने आई है, उसमें मार्क्सवादी पार्टी भी बीजेपी की तरह देखो और समय का इंतजार करो का जो है की बात पे चल रही है। और जब कभी भी विधानसभा में इस तरह के हालात होंगे कि उसको सरकार के पक्ष में खड़ा होना है या विपक्ष में, तो हालात को देख के जो है निर्णय किया जाएगा। कैमरा पर्सन नरेश पारिक के साथ रमेश पुरोहित, न्यूज इंडिया, जयपुर। क्षेत्र के उमरी गैंगरेप मामले में राज्य महिला आयोग की सदस्य नम्रता गौड़ का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि 100 से ज्यादा लोगों ने नाबालिग युवती से दुष्कर्म किया है। साथ ही उन्होंने कहा कि लापरवाही करने वाले अधिकारियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी। वहीं तरावड़ी गैंगरेप मामले में नम्रता गौड़ ने कहा कि झूठी शिकायत देने वाले और शिकायत देकर मुकरने वालों पर भी महिला आयोग कार्रवाई करेगा। हमारा महिला आयोग जो कि महिलाओं के लिए बहुत ही ज़्यादा
कार्य करता है और उनकी मनस्थिति समझने का पूरा प्रयास करता है। और जो महिला आयोग है तो इससे कंसर्न महिला का मतलब इसके अंदर कोई बच्ची भी हो सकती है। हम उन्हीं सब के लिए काम करते हैं। और जिस इंक्वायरी में आई हूँ आज, ये एक नाबालिग बच्ची है जो कि घर से गुमशुदा हो गई। आज मैंने बच्ची से मैं मिली हूँ और मैंने उससे बात की है। इसकी FIR 30/1 को हुई थी और ये 27 तारीख को अपने घर से चली गई थी। घर से जाने का कारण इस बच्ची ने ये बताया कि मेरी मम्मी से जैसे झगड़ा हो जाता है या कोई लड़ाई, तो मम्मी ने एक थप्पड़ एक डंडा मार दिया था, तो पास के फार्म हाउस पे ये चली गई जैसे। तो वहाँ पर जो बिंटू है उसके पिताजी वहाँ पर थे, जिन्होंने कि बिंटू को बुलाया, जो एक लड़का है फार्म हाउस पे जो भी जिनके यहाँ ये काम करते हैं। तो बिंटू आया और उसका साथ में एक साला आया निक्सन, और उसका एक दोस्त आया। आप देखिए इन लोगों ने मतलब जो इसको बेहोशी का इंजेक्शन दिया या जबरन जैसे इसको मुंह बांधकर इसको जैसे भी लेकर गए तो वो किसी लड़की हालांकि बहुत सहमी हुई है और अभी भी हालांकि मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ शायद उस स्टिग्मा से निकली है, लेकिन वो बिल्कुल अनपढ़ है, जिसके कारण वो उसको तारीख और दिन ये इतने ज़्यादा उसको नहीं पता है। खबर उत्तराखंड के नैनीताल से, जहां पुलिस ने नशे के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी सफलता मिली है। कोतवाली मल्लीताल को सूचना प्राप्त हुई कि सैनिक स्कूल के पीछे एक कैंटीन में एक व्यक्ति स्मैक बेच रहा है। सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने कैंटीन के अंदर एक व्यक्ति और एक अन्य व्यक्ति को स्मैक का नशा कराते हुए धर दबोचा। शाम में एक मुखबिर के द्वारा सूचना दी गई थी कि एक व्यक्ति जो है एक सैनिक स्कूल के पीछे प्राइवेट कैंटीन है, उसमें बैठकर जो है इसमें एक सप्लाई कर रहा है और उसके साथ एक लड़का पी भी रहा है। तो उसी समय जो है क्या उस मुखबिर की सूचना पर SSI साहब और पुलिस टीम मौके पर पहुंची, तो वो रंगे हाथों अपनी कैंटीन में ही पकड़ा गया। उसी समय CO साहब को ही बुलाया गया और चेकिंग के दौरान उसके पास से करीब 3.46 ग्राम जो है इसमें बरामद हुई। उसके खिलाफ अभियोग पंजीकृत कर दिया गया है और इसके पश्चात जो है अभी माननीय न्यायालय में पेश किया गया है। और इसके अलावा जो है उस जहाँ से वो इसमें लाना बताता है उनके विरुद्ध विकासनगर के सहसपुर विधानसभा स्थित ग्राम पंचायत लक्ष्मीपुर की ग्राम प्रधान रूपा देवी के प्रयासों का असर ग्राम सभा में दिखाई देने लगा है। पंचायत सदस्यों के सहयोग से उन्होंने उत्तराखंड सहित भारत में कई मामलों में अपनी ग्राम पंचायत को सबसे अग्रणी भूमिका में लाकर खड़ा कर दिया है। उन्होंने पूरी ग्राम पंचायत को 50 CCTV कैमरों से लैस कर दिया है। साथ ही अपना ऐप और वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम भी शुरू कर दिया है। पंचायत का स्मार्ट पंचायत आत्मनिर्भरता की ओर रखा है और इसका लक्ष्य है कि आने वाले 1 साल ये आत्मनिर्भर बने। यहाँ पे रोजगार के साधन बहुत सारे उपलब्ध हो जाएं। यहाँ पे हमने स्मार्ट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस रूम बनाया है। 50 कैमरों से पूरी पंचायत को लैस किया है ताकि यहाँ नशा ना हो सके, यहाँ चोरी ना हो सके, यहाँ के लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस करें। तो इसे देखते हुए सर ये सारा हमने प्रोग्राम यहाँ पे किया है और मेरे विस्तृत जानकारी हमने दी है। मैं चाहता हूँ कि आने वाले 1 साल में इस पंचायत को भारतवर्ष में नंबर 1 पंचायत के रूप में से देखा जाए। लक्ष्मीपुर ग्राम पंचायत ने जो प्रयास करा है ये अनुकरणीय है। हम चाहेंगे कि अन्य पंचायतें भी इससे प्रेरणा लें और अपने यहाँ आधुनिक तकनीकों का इस्तेमाल करते हुए अपनी पंचायतों को तकनीकी ज्ञान के साथ साथ जो हमारे नागरिक हैं उनको भी सुविधाएं प्रदान करने के लिए आगे हैं। आप देख रहे हैं कि केंद्र सरकार का भी और राज्य सरकार का भी पूरा इस बात पे जोर है कि जो भी हमारा ग्राम का नवयुवक है उसको गांव में रोजगार उपलब्ध हो सके ताकि आत्मनिर्भरता की ओर हम बढ़ सकें। जिले में कोरोना वायरस कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है और ये वायरस अपना पैर पसारता हुआ नजर आ रहा है। पूरे देश में लगातार कोरोना पॉजिटिव के मामले बढ़ते नजर आ रहे हैं। इसी बीच बात करें सिरोही जिले की, तो सिरोही जिला में आज 12 कोरोना पॉजिटिव मिले, तो वहीं अब तक कुल 760 कोरोना पॉजिटिव के मामले सामने आ चुके हैं। बिल्कुल इस बच्ची का 8 महीने की बच्ची का भी 5th डे पर सैंपल लेंगे और उसे समझा दिया गया माँ को और बच्ची को क्या सुविधा प्रिकॉशंस लेने हैं उसे माँ को वो उसने समझा दिया गया। नहीं 108 को कॉल कर दिया है, 108 आ जाएगी
और पेशेंट शिफ्ट हो जाएगा मानसरोवर के लिए। अच्छा, स्थिति वैसे कंट्रोल में है, कोई ऐसा पेशेंट में सिम्टम्स है नहीं। और जिस दिन फर्स्ट डे दिखाया था उसका थोड़ा बहुत रनिंग नोज वगैरह था, तो वो भी नहीं है, उसको कोई कंप्लेंट है नहीं, उसको एसिम्टोमेटिक पेशेंट है। राजधानी जयपुर के तालकटोरा में शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। तो वहीं सूचना के बाद माणक चौक थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को तालाब से बाहर निकालने के लिए सिविल डिफेंस टीम को मौके पर बुलाया, जहां कड़ी मशक्कत के बाद सिविल डिफेंस टीम ने शव को बाहर निकाला और पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया। मृतक की पहचान दीपक के तौर पर हुई है और मृतक जयपुर के ब्रह्मपुरी इलाके का रहने वाला था। प्रथम दृष्टया पुलिस मामले को सुसाइड मान रही है। फिलहाल अभी मामले की जाँच जारी है। अलवर में बढ़ते कोरोना और यातायात के नियमों के प्रति जागरूकता के लिए जागरूकता अभियान शुरू किया गया। एसपी तेजस्विनी गौतम ने हरी झंडी दिखाकर जागरूकता वाहन को रवाना किया। दरअसल एयू बैंक और रोटरी क्लब के सहयोग से पुलिस की ओर से ये जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। तो वहीं इस दौरान एसपी तेजस्विनी गौतम ने इस अवसर पर बिना हेलमेट जा रहे युवकों को समझाते हुए हेलमेट का भी वितरण किया और ट्रैफिक नियमों को लेकर लोगों को जागरूक किया। में जनता इसके बारे में जागरूक हो और हम उनके साथ पहले से ही सख्ती ना करके पहले उनको अवेयरनेस के रूप में एक बार बताएं कि भाई ये नए जुर्माने लागू हो गए, क्योंकि हर तरीके के लोग हैं यहाँ पर। किसी की पेइंग कैपेसिटी हो सकती है, किसी की नहीं हो सकती। हम ये नहीं चाहते कि अनअवेयर कोई आदमी ऐसा आ जाए। और इसके लिए सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये बात समझना है कि अगर जुर्मानों की राशि बढ़ाई गई है तो वो हमारी सेफ्टी के लिए ही बढ़ाई गई है। ट्रैफिक नियमों का पालन करना हमारी सुरक्षा के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और इसी क्रम में आज रोटरी क्लब और एयू बैंक की तरफ से पैम्फलेट छपवाकर और 2 ई-रिक्शाज को पब्लिक एड्रेस सिस्टम से लगाकर नए ट्रैफिक रूल्स एवं कोरोना से बचने के लिए जो नियमित रूप से जो हमें सावधानियां बरतनी हैं उनके बारे में ये ई-रिक्शाज पूरे शहर में घूमेंगे और लोगों को जागरूक करेंगे। राजस्थान के बारा में सावन के तीसरे सोमवार और हरियाली अमावस्या पर जिले भर में शिवालयों पर भक्तों का सैलाब उमड़ा। श्रद्धालुओं ने शिवालयों पर पहुंचकर भगवान भोलेनाथ का जलाभिषेक कर पूजा अर्चना की। ऐसे में शहर के सबसे बड़े शिवालय मनियारा महादेव मंदिर पर सवेरे से ही श्रद्धालुओं का तांता लगा रहा, जिसके चलते सोशल डिस्टेंसिंग धराशायी हो गया, जिसको देखते हुए मंदिर समिति ने गेट को ताला लगा दिया। बाद में भक्तों ने बाहर से ही भगवान के दर्शन किए। श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ में लोगों ने टिड्डियों से हुए नुकसान के मुआवजे की मांग की। लोगों ने केंद्रीय कृषि मंत्री के नाम एडीएम को ज्ञापन सौंपा। किसानों का कहना है कि क्षेत्र में कोरोना वैश्विक महामारी के दौर में किसानों के आर्थिक हालात दयनीय हो गए हैं। उस पर ऊपर से टिड्डियों की मार ने किसानों की फसलों को खराब कर दिया है। अलवर एसडीएम रेणु मीणा ने रामगढ़ के व्यापार मंडल के साथ बैठक की, जिसमें क्षेत्र में बढ़ रही कोरोना महामारी पर चिंता व्यक्त करते हुए महामारी से बचने के उपाय सुझाए गए और कस्बे में सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक बाजार खुले रखने के साथ साथ रविवार को अवकाश रखने का निर्णय लिया गया। आज रामगढ़ में सभी व्यापार मंडल वालों को उनकी अध्यक्षता में एक मीटिंग आयोजित की गई, जिसमें कोरोना के जो बढ़ रहे हमारे जो केसेस बढ़ रहे हैं, पॉजिटिव केसेस, उनको ध्यान में रखते हुए व्यापार मंडल के साथ बातचीत में उनके द्वारा तय किया गया है कि हम हफ्ता में एक दिन हम बंद रखेंगे, जिसमें संडे का दिन निर्धारित किया गया है कि रविवार के दिन अवकाश रहेगा, सभी प्रतिष्ठान वगैरह बंद रहेंगे। उसके साथ ही ये भी निर्णय लिया गया कि प्रतिदिन 8 से लेकर 6 बजे तक ही हमारा बाजार खुलेगा, उसके अतिरिक्त समय में बंद रहेगा। साथ ही जो आवश्यक सेवाएं हैं, चाहे उसमें गैस है, पंप है, इनकी जो मेडिकल सेवाएं हैं, दूध की सप्लाई है, ये विधिवत चालू रहेंगी, ताकि हम किसी न किसी तरह से हम कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह की जो कोरोना की जो फैलाव जो वाइड स्प्रेड हो गया है एक तरह से, जिसमें कम्युनिटी स्प्रेड के रूप में हमारे जिस अभी रिसेंटली लास्ट 2 दिन में एक ट्रक ड्राइवर और उसके साथ ही एक दूध वाला ड्राइवर जिस तरह से आए हैं, तो इस तरह से महसूस हो रहा है कि कम्युनिटी स्प्रेड बढ़ रहा है। तो इसी के मद्देनजर रहते हुए व्यापार मंडल के साथ एक वार्ता करके इसको निश्चित किया गया है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। लगातार ताजा तरीन और हर अपडेट खबर के लिए आप देखते रहिए न्यूज़ इंडिया।